तक पहुंचा। फिर उसके बाद में असहाब के किरदार तक पहुंचा। वो क्या है? विलायत ने इसे खुद अपने सर पे रख के घूमा है। इसे ख्वाजा से लेके गौस तक हर एक ने चूमा है। वो क्या है? खुदा की शान अजमत है, नबी की मेहरबानी है। जमी वालों के हक में, जमी वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है। बदल देता है तौरे जिंदगानी, बदल देता है तौरे जिंदगी हर एक सबक इसका। खुदा के नूर से मामूर है हर एक वरक इसका। मंजूर भाई वो क्या है? तैयार रखना, मंद बंडल तैयार रखना है। हर लफ्ज इसका गोहर और हर एक आयत नगीना है कि इसमें तज़किरा काबे का है, जिक्र मदीना है। बयां मूसा का भी है और जिक्र ज़करिया भी है कि नबूवत के कई किस्से हैं, शाने अंबिया भी है। इसी में बोलने के चलने फिरने के तरीके हैं। इसी में बोलने के चलने फिरने के तरीके हैं। इसमें जिंदगी के तौर इबादत के तरीके हैं। वो क्या है? नबी की अजमतें लिखी हैं, नबी की अजमतें लिखी हैं, रब की शान लिखी है। खुदा के नेक बंदों की है क्या पहचान लिखी है। इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, इसे सुनना इबादत है। इसे अपनी नजर के सामने रखना इबादत है। जमाना दे सका जिसका, जमाना दे सके जिसका, जवाब ऐसी नहीं उतरी। ज़मीन पे आज तक कोई किताब ऐसी नहीं उतरी। कैसी? सदाकत पर चलाता है, सदाकत पर चलाता है, जहालत से बचाता है, हिदायत जो पहुंचाता है। उसे कुरान उसे खुदा की शान मैं जहां रहता हूं वहां भी एक शेर रहता है, खुदा का शेर। जिस सरजमीन पर मैं रहता हूं कर्नाटका में, तवज्जो चाहूंगा बेटा, अगर नहीं सुना है तो बहुत मजा आएगा। मुकद्दर सरजमीन हिंद का जिस दम निखर आया, मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया। बहनों से तवज्जो, नौजवानों से तवज्जो। हाँ बेटा, ये वो जमाना है जहां पर बहुत
सोच समझ कर रहना पड़ता है। हम लोग दुश्मनों के हाथ में हैं। हाँ सभा फरमाए। मुकद्दर सरजमीने हिंद का जिस दम निखर आया, मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया, लहू में बू वफादारी की बचपन से समाई थी, वतन का इश्क अपने बाप के विरसे में पाई थी ऐसी हिकमत अमली। हाँ बेटा, थी ऐसी हिकमत अमली के दुनिया नाज करती थी, कि जिसकी ताज पोशी पर रियाया नाज करती थी। वो कौन है? वो जब चलने पे आ जाए तो रुकना गैर मुमकिन था, किसी कीमत पे उसके सर का झुकना गैर मुमकिन था। वो कौन है? वो जिसके हाथ में तलवार जब भी खनखनाती थी, मुकाबिल फौज एक ललकार सुन के भाग जाती थी। वो कौन है? वो जिसके नाम से अंग्रेजी लश्कर कांप जाता था। ये इंसान चीज है क्या, शेर बब्बर कांप जाता था। लगे किरदार पे थप्पा कभी ऐसा न करता था, वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था। लहू में उसके खुददारी भी कुछ शेरों के जैसी थी, उसे कीदड़ के जैसी जिंदगी अच्छी न लगती थी। जो रन में आते ही फतह का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आए तो शेरों का जबड़ा फाड़ देता था। करम का सिलसिला टीपू, सरापा हौसला टीपू, करम का सिलसिला टीपू, सरापा हौसला टीपू, वतन का रखवाला उसे सुल्तान कहते हैं, उसे सुल्तान सिलेक्शन देखना बच्चों। मैंने अभी कहा था आज के दौर में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कैमरा ना हो तो खैरात नहीं देते हैं। मस्जिद में जब कोई चंदा देता है, अगर ज्यादा चंदा देता है 50,000 का, तो जुमा की नमाज में कहता है इमाम साहब से कि पहले मेरा नाम लो, अनाउंस करा दो, मेरा नाम अनाउंस करा दो। हजारों खर्च कर देते हैं अपनी ऐश की खातिर, मगर मस्जिद में देना हो तो चिल्लर ढूंढते हैं हम। हाँ वाकया बता रहा हूं, छोटा सा समा फरमाए। आज तक किसी के जहन ने यह ख्याल नहीं पेश किया जो मैं पेश कर रहा हूं। बेटा दो अच्छे दोस्त थे, शुक्रिया शुक्रिया बेटा, आपने मुझ नाचीज को नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, दो अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के नाज सहते थे। सखी था एक उनमें, दूसरा कंजूस फितरत था। रज़्ज़ाक़ के जैसा। अभी मैंने आधा विमल खा के रखा था, वो भी लेके चला गया। हाँ कसम से। सखी था एक उनमें, दूसरा कंजूस फितरत था। सखी खैरात करता था, बड़ा ही नेक सीरत था। लोग कहते थे ये हमारे गांव में फरिश्ता है,
अगर हाँ बेटा आवाज मत करना, तुम्हारी आवाज बहुत सुन चुके लोग कहते थे ये फरिश्ता है। अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो अपने घर के दरवाजे तोड़ कर दे देता था, अपने जिस्म के कपड़े उतार कर दे देता था। इतना बड़ा सखी, लोग कहते थे ये फरिश्ता है, इसकी वजह से हमारे गांव में बरकत है। हाँ था उनमें सखी था एक, उनमें दूसरा कंजूस फितरत था। सखी खैरात करता था, बड़ा ही नेक सीरत था। हमेशा भीग लेने वाले उसके दर पे आते थे। जरूरतमंद चेहरा देखते ही मुस्कुराते थे। हाजी साहब बैठ जाइए 2 मिनट। मैंने आपका नमक खाया है दोपहर में, आपसे गद्दारी नहीं करूंगा। हाँ, हमेशा भीग लेने वाले उसके दर पे आते थे। जरूरतमंद चेहरा देखते ही मुस्कुराते थे। यतीमों का वो प्यारा था, गरीबों का सहारा था। कर्जदारों के हक में वो करम का एक इशारा था। मगर कंजूस के चेहरे से हर एक शख्स डरता था। कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था। लोग कहते थे ये मर जाए तो अच्छा है, ये साला धरती पे बोझ है, किसी को देना तो दूर, अगर कोई घर के सामने से भिखारी गुजर जाए तो उसको बहुत पीटता, बहुत मारता था। लोग कहते थे इसके जनाजे में नहीं जाएंगे हम लोग। था रुसवाए जमाना, उसकी इज्जत थी ना शोहरत थी। तवंगर था मगर एक पाई भी ना उसकी इज्जत थी। अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। चाचा 2 मिनट। अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। कहा लोगों ने दुनिया से उठा मनहूस बेचारा। कुछ दिन गुजरे, वो सखी खैरात करता था। अचानक उसने खैरात देना बंद कर दिया। लोग कहने लगे अरे इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा अमीर जो गरीबों की मदद करता था, आज किसी को खैरात देने के लिए तैयार नहीं, क्या वजह है? अचानक सारी जमात उसके घर पे पहुंची। कहा लोगों ने आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कि इस खैरात के बंद होने का ये वाकया क्या है। सखी उस दोस्त ने कहा मुझे कसम दी गई है, मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि वो तो आदमी मर गया है, अब मरने वाले में क्या कसम और क्या है, आप सुना दीजिए हमें, क्या सच्चाई क्या है। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा, वजह क्या सरफराज इसकी पसे खैरात कह दूंगा। अब देखिए उसने कहा हकीकत ये है मैं तो झोलियां औरों की भरता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा, वजह क्या सरफराज इसकी बस खैरात कह दूंगा। हकीकत ये है मैं तो झोलियां औरों की भरता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। इसलिए खुदा को जो मनाता है वो घर जन्नत में पाता है। छुपा कर जो लुटाता है इसे ईमान
बनाता है, वो घर जन्नत में पाता है। छुपा कर जो लुटाता है, इसे ईमान कहते